दोस्तों राधे राधे। तो आपका स्वागत है मेरे को नए ब्लॉग में। तो आज मैं आया हुआ हूँ रसखान की समाधि, जो कि गोकुल और महावन के बीच रास्ते में पड़ती है। तो ये उसका रास्ता है। तो चलते हैं रसखान की समाधि पे। तो ये रास्ता है और ये एंटर गेट है रसखान की समाधि पे जाने का। ये इनके दोहे लिखे हुए हैं रसखान जी के। ये रसखान के दोहे। और ये लिखा हुआ है रसखान की समाधि। ये जो है जगह जगह पे जो है रसखान जी के जो है दोहे लिखे रखे हैं इनने। जो रसखान जी ने अपने जीवन काल में दोहे बनाए थे, वो सारे दोहे एंटर गेट से चालू होते हैं और रसखान की समाधि तक जो है लिखे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर पर्यटक स्थल है ये। अगर आप गोकुल आएँ तो ज़रूर इस जगह पे विज़िट करें। ये जो है एक और दोहा लिखा हुआ है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया बनाया गया है ये। और ये जलपान गृह भी है इसके अंदर ही। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो ये रास्ता जो है सीधे रसखान की समाधि पे जाता है। अभी हम जो है उस रास्ते से आए थे और इसी रास्ते के ये जस्ट सामने ये रास्ता समाधि तरफ जाता है। यहाँ से जो है समाधि दिखने भी लगी है, वो है रसखान की समाधि। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे बनाई गई है ये। पहले ये टीला था, तो यहाँ पे ही जो है रसखान श्री कृष्ण के भजन वगैरह दोहे वगैरह गाते थे, तो उनको श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और यहीं पे उनका जो है निधन हुआ था। तो ये समाधि इसी जगह उनकी बनी हुई है, जो उसी टाइम की। काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। और ये समाधि के पास में भी रसखान जी के दोहे लिखे हुए हैं। ये समाधि है, तो समाधि के अभी ऊपर भी चलेंगे। ये एक और दोहा रसखान जी का।
मिला करके और एक बोची के पास जा करके भाई वो तो बढ़िया सा बना। आप बताओ, ये रसखान जी की समाधि है। तो बोले ना आप तो भाई अब तुम अपने हिसाब से बना दो, कितना बनाते हैं? तो बोले वो 8 साल का है। और ये यहाँ के पुजारी जी। 8 साल का बच्चा का वो ये घूमता रहा, भूख और प्यास के मारे पानी में भी बोले इसको रोटी नहीं बनाऊंगा तब तक खाऊंगा न पीऊंगा। एक बार मैं से भागते देख लिया था, तब वो बहुत दौड़ा, आखिर में हाँ बाजी गयो वा सुभान प्रभाव गयो जल में तेरी लोक की मुद्रा तीरथ राज जिसकी राधिका प्राण इससे तो दर्शन वो की थी जूती दे दी, तो बोले आएगा जूती पहनाऊंगा तब तो तू नाप काफ़ी ज़्यादा तो होता है। बड़े एरिया में ये जो इनकी समाधि बनाई गई है। इस समय मैं जो है समाधि के ऊपर ही हूँ। बस पागल ही होगा फिर तो इधर यहाँ से छोड़ के गया नहीं तो तो मैं समाधि के नीचे आ चुका हूँ। ये समाधि है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। वैसे यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। समाई गयो है को न काहू को कहानी करे सिगरो ब्रज धीर बिकाई गयो है। हर ब्रज बिक गया। हाँ वो आगे ले गयो आगे ना फिगर निकलो सेम काफ़ी सुंदर सुंदर दोहे लिखे गए हैं। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर यहाँ पे पार्क जैसे बनाए गए हैं। और ये उसी टाइम की और भी समाधियाँ बनी हुई हैं। ये जो है समाधि के उस साइड से हम आते हैं और ये रास्ता इस जगह से घूम के नीचे की तरफ जाता है। इस सारी रास्तों पे जो है रसखान जी के दोहे लिखे गए हैं। देख सकते हैं आप, उस जगह भी एक लिखा हुआ है। और हम अब इस साइड जाएंगे तो इस साइड भी काफ़ी ज़्यादा जो है जगह जगह पे दोहे लिखे गए हैं। ये एक और दोहा रसखान जी का। टाइम श्री कृष्ण भगवान की भक्ति इसी टीले पे रसखान जी किया करते थे, जिस टीले पे इस समय मैं चल रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दोहे लिखे गए हैं। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। और आपको ये कैसी वीडियो लगी ये ज़रूर मुझे कमेंट करना।
चलते हैं इस तरफ और ये जो है बैठने के लिए, वहाँ पे जो कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, बैठने के लिए बनाए गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अगर आप जो है गोकुल आते हैं तो इस जगह को ज़रूर विजिट करें। ये गोकुल और महावन के बीच में ये जगह पड़ती है, रसखान की समाधि। ये एक और दोहा लिखा हुआ है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। काम क्रोध मदन मोहन, भय लोभ द्रोह मत्सर्य, इन सब की ते प्रेम है, परे कहत मुनिवर्य। ये आप लोग देख सकते हैं, ये दोहा लिखा गया है। और ये एक और दोहा रसखान जी का। ये एक और दोहा, फागुन लगे ओ सखी जब ते, तब मेरा ब्रजमंडल घूम मचियो है, नारी नवेली बचे नहीं एक, बिसेक यही सवे प्रेम अयोच है, साच सकारे वही रसखानी, सुरंग गुलाले खेल रचियो है, को सजनी नीलजी ना भई अरु, कौन बटू जी ही मान बचियो है। ये काफ़ी सुंदर रसखान जी का दोहा। तो चलते हैं अब बाहर, ये रास्ता है बाहर जाने का। अभी हम यहाँ से आए थे, उसी रास्ते पे वापस जा रहे हैं। मैं आपको ब्रजमंडल यात्रा करा रहा हूँ, पर आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते और ना लाइक करते हैं, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अभी हम उस रास्ते से होते हुए इस जगह से इस रास्ते पे गए थे। अब इस रास्ते से होते हुए हम इस रास्ते से नीचे जाएंगे। ये लिखा हुआ है ताज बीवी समाधि स्थल, तो इसको और देखते हैं। ये रसखान जी का एक और दोहा। ये जितनी भी रास्ता है इस टीले पे, सारी रास्तों पे जो है दोहे लिखे गए हैं रसखान जी के। ये काफ़ी सुंदर सुंदर पेड़ भी लगाए गए हैं। काफ़ी सुंदर। कहते हैं ना, मथुरा वृंदावन में जो एक बार आ जाता है उसको जाने की कभी इच्छा ही नहीं होती है वापस। काफ़ी सुंदर और अद्भुत है अपने आप में ये जगह।
ये बैठने की जगह जगह बेंच बनाई गई हैं कि आप बैठिए, दोहे पढ़िए और अपना समय व्यतीत कीजिए इस जगह। काफ़ी ज़्यादा सुंदर, चिड़ियों की आवाज़, ठंडी हवा। और गवर्नमेंट ने जो है साफ़ सफाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर रखी है। देख सकते हैं आप रोड पे जो मैं चल रहा हूँ इस जगह, कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ लगी। ये रास्ता ख़त्म होने वाली है पर दोहे ख़त्म नहीं हुए हैं। ये दोहे हैं रसखान जी के, और एक उस जगह और है। ये एक और दोहा रसखान जी का लिखा हुआ है। मनुष्य हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरा, चरो नित नदन की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धैर्यो कर छत्र परंदुर धारन। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंद कुलु कदम की डारन। ये रसखान जी का काफ़ी सुंदर दोहा। यहाँ पे जो है लघु केंद्र भी है, आपको मैं दिखाता हूँ। चलते हैं इसके अंदर। ये लघु चरित्र केंद्र है, चलते हैं इसके अंदर। ब्रज हृदय वृंदावन 3 दिशाओं से यमुना नदी के स्नेह बंधन से घिरा, मंत्र मुक्त प्राकृतिक छटाओं का स्वामी, योगियों से गहरे घने आशीर्वाद की शीतल छाया सरीखे वृक्षों से सुरक्षित, विभोर कर देने वाली अद्भुत हरियाली, कृष्ण के आभास से भरपूर एक ऐसी पुण्य भूमि जहाँ लीलाधर कृष्ण की अलौकिक दिव्य लीलाओं के साक्ष्य और अनुभूति के किस्से कभी समाप्त नहीं होते। ये भूमि कृष्ण भूमि है, जहाँ कृष्ण के चरण कमल पड़े। यहाँ की वायु के रोम रोम में उनकी उपस्थिति का आभास है। यही उन्होंने नटखट भोले मनमोहक बाल सुलभ खेल खेले। यही प्रेम और आसक्ति की अद्भुत लीलाएं रची। यहाँ के कण कण में कृष्ण विराजमान है और साथ में है राधे। हरि को सोई सब खेल, मृग तृष्णा जग प्यार। ये भूमि रस भूमि है, जहाँ सखी संप्रदाय के जनक स्वामी हरिदास ने अपने प्रेमासक्ति के संगीत से जनमानस को भाव विह्वल किया। ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास महान संगीतज्ञ थे, पर इनका संगीत तो केवल प्रभु भक्ति के लिए समर्पित था। जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, आंधर को सब। ये भूमि भक्ति भूमि है, जिसकी सोंधी मिट्टी की महक में रचे बसे हैं सूरदास जी के अनगिनत दोहे।
रंग चले कवि सूरदास कृष्ण के अनन्य उपासक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस को ही आधार बनाया। बंदो ते ही पाई। मेरे तो गिरधर गोपाल। ये भूमि आसक्ति भूमि है, जहाँ मीराबाई ने कृष्ण प्रेम में अपने जीवन का उत्सर्ग किया। अपने जीवन के अंतिम 15 बरस इन्होंने वृंदावन की पवित्र धूलि को सर माथे से लगाकर व्यतीत किया। यही वो वृक्ष है जिसकी छांव तले चैतन्य महाप्रभु ने प्रभु का संकीर्तन किया। कृष्ण भक्ति में लीन इन भक्तों को हर कोई जानता है। इन्हीं की तरह भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा एक नाम और भी है, कवि रस खान, जिनके जीवन का सार था भक्ति और प्रेम, जो कृष्ण भक्ति में वृंदावन की मिट्टी से ऐसे जुड़े कि मृत्यु भी उन्हें अलग न कर पाई। जो जन जाने प्रेम तो यूं तो रस खान के राधा कृष्ण भक्ति के दोहे और सवैया बचपन में हम सब ने पढ़े हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति की उनकी ये यात्रा कब और कैसे प्रारंभ हुई और किस ऊंचाई तक पहुंची, इस बारे में जानने के लिए आइए हम उनके जीवन को खंगालते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। जाति जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी द्वारा रचित ये दो पंक्तियां हमारे धर्म की संपूर्ण व्याख्या कर देती है। ईश्वर की दृष्टि में जात पात धर्म संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है, वो तो सबसे प्रेम करते हैं। ये कथन कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रस खान पर पूरी तरह चरितार्थ होता है। कृष्ण की भक्ति में वो ऐसे डूबे कि हिंदू और मुसलमान के बीच के सारे अंतर भूल गए। बोध और आलम के अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिन मुसलमान भक्तों के लिए कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, उनमें रस खान का नाम सर्वोपरि है। रस खान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म शाही परिवार के पठान कुल में हुआ था। जीवन के सारे सुख संसाधन उपलब्ध थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सत्ता के संघर्ष में जब दिल्ली शमशान में परिवर्तित होने लगी, तो रस खान का मन विचलित हो उठा। दिल्ली छोड़ वो वृंदावन चले आए और कृष्ण के प्रति ऐसे आसक्त हुए कि बस सदा के लिए यहीं के होकर रह गए। रस खान कृष्ण भक्त कैसे बने, इसकी भी कई कहानियां हैं। एक कहानी ये है कि रस खान ने कृष्ण की चर्चा सुनी और कौतूहलवश उनके दर्शन के अभिलाषी हो गए। एक कहानी ये भी है कि रस खान ने कहीं कृष्ण के चित्र को देखा और देखते ही ऐसे मोहित हुए कि दर्शन पाने स्वतः वृंदावन तक खींचे चले आए। कृष्ण के दर्शन हेतु मंदिर गए, मगर मुसलमान वेशभूषा में होने के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। दुखी हो गए। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आहत होकर गोविंद कुंड के पास बैठ गए। 3 दिनों तक ना कुछ खाया न पिया, बस कान्हा का नाम लेते रहे और फिर वहीं बेसुध होकर गिर पड़े।
श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए, साक्षात, और द्वारपाल के अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा भी मांगी। श्री कृष्ण ने ही उन्हें रसखान नाम दिया। रसखान अर्थात रसों की खान। क्षण भर में वो सैयद इब्राहिम से रसखान हो गए। कृष्णमय रसखान। ब्रज के गोकुल और गोवर्धन इलाके में रसखान को संतों का सानिध्य मिला, जहां वो कृष्ण भक्ति में लीन होकर कृष्ण भक्ति के गीत लिखने लगे। या लकुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारो। उनकी लेखनी में कृष्ण के रूप माधुर्य, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की रासलीलाओं का अद्भुत वर्णन है। रसखान भक्ति और श्रृंगार दोनों ही रसों में पारंगत रहे। इनके काव्य में कृष्ण का विकट विराट रूप भी है और बाल काल का निर्मल निर्दोष रूप भी। प्रेम रसखान के जीवन का आधार था। उन्होंने अपने जीवन की सार्थकता तभी जानी जब वो कृष्ण प्रेम में रत हुए, आतुर हुए। उन्होंने ग्रंथ ज्ञान को प्रेमासक्ति के अनुभव के सामने तुच्छ माना और कहा कि परमानंद की कामना पूर्ति करनी हो तो सांसारिक जीवन के मोह माया को त्याग कर कृष्ण भक्ति में लीन होना होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। कृष्ण भक्ति में लीन रसखान हृदय की गहराइयों से ये चाहते थे कि प्रभु इच्छा से उन्हें अगला जन्म चाहे जिस योनि में भी मिले, पर उनकी जन्मभूमि ब्रज ही हो। मानस हूं तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाह
हन हूं तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। रस खानी बसो ब्रिज गोकुल गांव के द्वारन। मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रिज गोकुल गांव के द्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। वाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करे मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहरांगी। मोर पाखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतांबर लैलकुटी बन गोधन वारनी संग फिरोंगी। भावो तो वही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधुरान धरी अधुरान धरूंगी। मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रिज गोकुल गांव के द्वारन। रसखान की अनन्य प्रभु भक्ति और उच्च कोटि की काव्य रचनाओं की यात्रा अविराम चलती रही और जब रुकी तो स्वयं योगेश्वर कृष्ण ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया, उनकी कीर्ति को बढ़ाया। जिनके दर्शन मात्र के लिए न जाने कितने योगी और सिद्ध पुरुष आंखें बिछाए प्रतीक्षा किया करते हैं, उस सिद्धेश्वर ने स्वयं रसखान की इह लीला को पूर्ण विराम देकर सम्मानित किया। रसखान हमारे साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। रसखान हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। तो काफ़ी सुंदर रसखान का चरित्र हमने देखा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स पर आदरा जरूर लिखें। फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।